जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 62 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण और बानासुर का युद्ध। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब अनिरुद्ध को द्वारिका से गए 4 महीने से अधिक हो गए, तब एक दिन प्रद्युम्न उदास हो श्री कृष्ण और बलराम जी के पास बैठकर अनिरुद्ध की चर्चा करने लगे हैं। उसी समय देवऋषि नारद जी वहां पर आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा है कि हे देवऋषि नारद जी, आप तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, इसलिए यदि आपको अनिरुद्ध का कुछ समाचार ज्ञात हो तो हमें बताने की कृपा कीजिए। आज भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ी सुंदर लीला की है। भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, प्रत्येक बात के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन देवऋषि नारद जी से अनिरुद्ध के बारे में पूछ रहे हैं। यही तो भगवान की लीला है। भगवान की लीला का कोई पार पा ही नहीं सकता है। जो सारे संसार की रचना करने वाले हैं, सारे संसार को चलाने वाले हैं, वही आज अनिरुद्ध के बारे में देवऋषि नारद जी से अनजाने से बने सब कुछ पूछ रहे हैं। तो देवऋषि नारद जी ने उत्तर दिया है कि हे भगवान, अनिरुद्ध को शोणितपुर में बानासुर ने नागपाश में बांधकर अपने यहाँ कैद करके रखा है। वह बिना युद्ध के अनिरुद्ध को नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब आप जो उचित समझें वही करें। इतनी बात कहकर देवऋषि नारद जी तो चले गए। तब श्री कृष्ण जी ने राजा उग्रसेन के पास जाकर अनिरुद्ध के बंदी होने का हाल सुनाया। उस समय राजा उग्रसेन ने कहा है कि आप सेना लेकर शोणितपुर को चले जाओ और अनिरुद्ध को छुड़ा लाओ। तब श्री कृष्ण और बलराम जी 12 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर शोणितपुर में पहुंचे हैं। ये देखकर बानासुर ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को ये आज्ञा दी है कि तुम सेना लेकर उन पर आक्रमण कर दो। ऐसी बात सुनकर बानासुर का मंत्री 12 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर श्री कृष्ण जी के दल के सम्मुख आ डटा। उस समय बानासुर स्वयं भी भगवान शिव का स्मरण करके अपनी सेना में आ गया है। तब भगवान शिव जी ने ये देखा कि मेरा भक्त संकट में घिरा हुआ है। तब वे भी अपने भूत प्रेतों की सेना साथ लेकर बानासुर की रक्षा करने के लिए रणभूमि में आ गए। उस समय बानासुर ने भगवान श्री कृष्ण जी से ललकार कर कहा है कि हम धर्म युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए एक एक योद्धा अपने अपने जोर से संग्राम करे। ये बात श्री कृष्ण जी ने स्वीकार की है। तब श्री कृष्ण जी का शिव जी से, सात्यकी का बानासुर से, प्रद्युम्न का स्वामी कार्तिकेय जी से, बलराम जी का कुंभांड नामक मंत्री से, श्री कृष्ण जी के पुत्र चारुदेशन का बानासुर के पुत्र स्कंद से और सांब का बानासुर के दूसरे मंत्री कुंभकर्ण से संग्राम शुरू हो गया है। हे राजा परीक्षित, जब रणभूमि में भगवान शिव ने श्री कृष्ण जी के ऊपर ब्रह्म अस्त्र से प्रहार किया, उस समय श्री कृष्ण जी ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से काट गिराया। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपने बाण से आंधी प्रकट की तो श्री कृष्ण जी ने उसे अपनी महिमा से नष्ट कर दिया। फिर जब भगवान शिव ने अग्नि बाण चलाया तो श्री कृष्ण जी ने वर्षा बाण द्वारा उस अग्नि को नष्ट कर दिया और एक ऐसा बाण छोड़ा है कि जिससे भगवान शिव की सेना के सारे भूत प्रेतों की दाढ़ी मूंछों के बाल जलने लगे हैं। यह देखकर भगवान शिव ने अपने बाण द्वारा जल बरसाकर सबकी जलन को शांत किया है। तब भगवान शिव ने नारायण अस्त्र निकाला है, परंतु फिर कुछ सोच समझकर उसे तर्कस में ही रख लिया। ऐसा देखकर श्री मुरली मनोहर जी ने जम्हाई बाण चलाकर शत्रु सेना को काटना शुरू कर दिया। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर उन पर 3 बाण छोड़े, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनको काट कर एक ऐसा बाण छोड़ा जिसके लगने से भगवान शिव गिर पड़े और जम्हाई लेने लगे हैं।
हे राजा परीक्षित, इधर प्रद्युम्न ने स्वामी कार्तिकेय के वाहन मोर पर 3 बाण ऐसे चलाए जिससे वह पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। जब स्वामी कार्तिकेय आकाश से बाण वर्षा करने लगे, तब प्रद्युम्न ने अपने बाणों द्वारा पुनः मयूर सहित उनको जमीन पर डालकर मूर्छित कर दिया। उधर बलराम जी और सांब ने बानासुर के दोनों मंत्रियों को मार डाला। ऐसी दशा देखकर बानासुर श्री कृष्ण जी के सामने जा पहुंचा तथा अपने 1000 हाथों से 500 धनुष चलाकर उनके ऊपर बाण वर्षा करने लगा है। तब श्री मुरली मनोहर जी ने एक बाण ऐसा मारा कि बानासुर के धनुष कटकर जमीन पर गिरने लगे और उसका सारथी घोड़ों सहित मारा गया। ऐसी दशा देखकर बानासुर युद्ध भूमि छोड़कर घर की ओर पैदल भागा और श्री श्याम जी उसका पीछा करने लगे हैं। उस समय बानासुर की माता कोटरा अपने पुत्र पर विपत्ति देखकर नग्न होकर श्री कृष्ण जी के सामने आ पहुंची है। श्री कृष्ण जी ने कोटरा को नग्न देखना उचित न समझकर आंखें बंद कर ली। मौका पाकर बानासुर एक अक्षौहिणी सेना लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ पहुंचा और बानासुर भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध करने लगा है। श्री कृष्ण जी ने एक क्षण में सबकी सब सेना नष्ट कर दी। तदुपरांत बानासुर अपने हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण जी के सम्मुख जाकर ये कहने लगा है कि अभी तक मेरी युद्ध पिपासा शांत नहीं हुई, सो तुम मुझसे युद्ध करो। उसके ऐसे अभिमान भरे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से उसकी 4 भुजाओं को छोड़कर शेष सब भुजाएं काट डाली हैं। तब वह भगवान शिव की शरण में जाकर कहने लगा है कि हे प्रभु, आप मेरे प्राण बचाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री भोलेनाथ जी उसे साथ ले वेद स्तुति करते हुए श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे हैं और बानासुर को उनके चरणों में डालकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे दीन बंधु, हे सबके स्वामी, हे अंतर्यामी प्रभु, आप अधर्मियों को मारने तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। मैं आपके विराट स्वरूप की वंदना करता हूँ। हे कृपानाथ, हे दया के सागर, बानासुर ने अपने अज्ञान के कारण आपसे शत्रुता की, उसका दंड वो प्राप्त कर चुका है। अब यह आपकी शरण में आया है, इसलिए इसका अपराध आप क्षमा कर दीजिए। जब भगवान शिव ने इस प्रकार सुंदर स्तुति की तो श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव जी, आप में और मुझ में भेद समझने वाला जीव नरक में पड़ता है और आपका स्मरण करने वाला मनुष्य अंत समय में मुझे ही प्राप्त करता है। मैंने बानासुर को आपका भक्त जानकर क्षमा कर दिया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर बानासुर उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया है, उसी प्रकार अब आप अपने चरणों से मेरे घर को पवित्र कीजिए तथा उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह करके उन्हें अपने साथ ले जाइए। ये सुनकर श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर बलराम जी सहित उसके घर गए। उसने सबका आतिथ्य करने के उपरांत बड़े धूमधाम से शास्त्र की विधि के अनुसार अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया और दहेज में स्वर्ण, रत्न तथा और भी बहुत सी सुंदर सुंदर वस्तुएं दी हैं। तदुपरांत श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण दूल्हा दुल्हन को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक द्वारिकापुरी में लौट आए हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सबसे छोटा सा निवेदन, इस वर्ष 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत 11 जून दिन शनिवार को आ रहा है। निर्जला एकादशी से संबंधित बड़ी सुंदर सुंदर वीडियो, बहुत विशेष जानकारी वाली वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। निर्जला एकादशी के दिन किस विधि से व्रत रखा जाता है, निर्जला एकादशी के दिन पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते,
पानी पीने से निर्जला एकादशी के व्रत का फल मिलता है या नहीं मिलता, ऐसी विशेष जानकारी वाली वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखें। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।